रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में 80 टू 90% लोगों में विटामिन डी की कमी है। ये सभी एज ग्रुप्स में है। 84% प्रेग्नेंट वेमेन भी विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर, जिसका असर उनके न्यूबॉर्न बेबी पर भी होता है। 84.2% लोग टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज हैं जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। 82.6% लोग हाई बीपी के मरीज हैं जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उनके लिए रिस्क और भी ज़्यादा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस और मैनी अदर फैक्टर्स। ये आपकी बोन्स के लिए, आपकी मसल्स के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम जीएस न्यूट्री फिटनेस। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा विटामिन डी की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, जिसमें मैं आपको पूरी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन दूंगा, रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन दूंगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ, जिसमें कि पहला है आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या रिस्क हैं। दूसरा है किस किस वजह से आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है या हो सकती है। तीसरा है इम्पोर्टेंस क्या है विटामिन डी की। फोर्थ है कि आपको कितना विटामिन डी चाहिए डेली। फिफ्थ है वो विटामिन डी आपको कहाँ से मिलेगा, किन किन सोर्सेज से मिलेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ये डेफिशिएंसी पूरे वर्ल्ड वाइड है। इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि ये हमें मिलता है सनलाइट यूवी रेज से। तो हमारी इंडियन डाइट जनरली विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती है, क्योंकि जो हम रोज़ मील्स लेते हैं, जो हम डेली खाना खाते हैं, उससे विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या क्या रिस्क है। तो हमारी बॉडी को विटामिन डी चाहिए कैल्शियम एंड फॉस्फेट के नॉर्मल ब्लड मेंटेनेंस लेवल के लिए, जो हमारे बोन्स, मसल, नर्व्स और बॉडी सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इम्यून फंक्शन। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपके बोन्स थिन हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, आपको फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि विटामिन डी चाहिए होता है आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। सभी को पता है कि कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, विच इज़ अगेन अ स्केलेटल रिलेटेड डिजीज़। तीसरा, एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें आपके बोन्स में पेन होता है, मसल पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, और जिसमें आपको ओल्डर एज में जाके हिप फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपकी इम्यून सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, जिससे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन और वायरस लगने और बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि आपका लो लेवल विटामिन डी होने से आपको कैंसर और हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक होने का रिस्क भी होता है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी रिसर्च में आए हैं, जैसे कि आपको फटीग यानी कि थकावट रहती है, वीकनेस रहती है, लो एनर्जी लेवल रहता है, डिप्रेशन, हेयर लॉस, और आपके वाउंड हीलिंग में भी टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती हैं। तो इसमें कॉजेज़ क्या क्या हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के। पहला है आपका इंडोर लाइफस्टाइल, जिससे कि आपको प्रॉपर सन एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, जो कि नंबर 1 रीज़न है आपकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए। दूसरा, पॉल्यूशन भी अफेक्ट करता है विटामिन डी सिंथेसिस आपकी स्किन में, जो कि यूवी रेज के थ्रू होता है। तीसरा, आपका फूड हैबिट्स, जिसमें कि आप प्रॉपर विटामिन डी रिच फूड्स और कैल्शियम रिच फूड्स नहीं लेते हैं। फोर्थ है ज़्यादा सनस्क्रीन का यूज़ करना। ज़्यादा सनस्क्रीन के यूज़ करने से भी आपकी बॉडी को प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल पाता है। फिफ्थ है डार्क स्किन। डार्क स्किन की वजह से आपकी बॉडी में यूवी रेज जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, तो आपको ज़्यादा सन एक्सपोजर चाहिए होता है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन डी, पहला है रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीजेज। ये आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क को कम करता है। 2006 में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की स्टडी में पब्लिश हुआ था कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
2010 में अमेरिकन जर्नल क्लिनिकल न्यूट्रिशन की रिसर्च में ये पब्लिश हुआ था कि इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फ्लू एज वेल। रिसर्च में ये भी शो हुआ है कि विटामिन डी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग योर मूड एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिप्रेशन। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेट लॉस। 2009 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में ये पब्लिश हुआ था कि जो लोग रोज विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे थे दे वर एबल टू लूज मोर वेट। इसके अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम, इम्यून फंक्शनिंग और बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ मच विटामिन डी इज रिक्वायर्ड पर डे, यानी कि आपको कितना विटामिन डी चाहिए हर दिन। अकॉर्डिंग टू RDA बच्चों के लिए और एडल्ट्स के लिए आपको विटामिन डी चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट्स, 600 IU, विच मीन्स 15 माइक्रोग्राम पर डे। दूसरा, जो थोड़े एल्डरली एडल्ट्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा विटामिन डी चाहिए, उनको चाहिए करीब 800 इंटरनेशनल यूनिट्स, 800 IU, विच मीन्स 20 माइक्रोग्राम्स। तो अब आपको ये विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, यानी कि सोर्सेज। तो सबसे पहला है, सबसे मेजर है इसमें सनलाइट, सन एक्सपोजर। तो रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि आपको वीक में 2 से 3 बारी 10 से लेके 30 मिनट्स का सन एक्सपोजर अपनी बॉडी को देना चाहिए, जिसमें आपके लार्ज बॉडी पार्ट्स जैसे आर्म्स, लेग्स, बैक और फेस को सन एक्सपोजर मिलना चाहिए। इसके अलावा और भी मल्टीपल फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम का सन एक्सपोजर चाहिए। जैसे स्किन कलर हो गया, जिसमें कि डार्क स्किन कलर लोगों को ज़्यादा सन एक्सपोजर चाहिए। इसके अलावा जैसे वेदर है, देन पॉल्यूशन, स्मोक, तो इन सब पर भी डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम के लिए सन एक्सपोजर चाहिए। तो इसमें मिड डे यानी कि दोपहर का टाइम बेस्ट होता है सन एक्सपोजर के लिए, क्योंकि उस टाइम पर सनलाइट और UV रेस पीक पर होती हैं, तो आपकी बॉडी को कम टाइम के लिए सन एक्सपोजर चाहिए होता है। जस्ट मेक श्योर योर स्किन डजंट बर्न। इसके अलावा आप विटामिन डी फूड के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं। विटामिन डी मेनली 2 डाइटरी फॉर्म में आता है। विटामिन D2 जिसको हम बोलते हैं एर्गोकैल्सिफ्रॉल, विटामिन D3 जिसको हम बोलते हैं कॉलकैल्सिफ्रॉल। तो विटामिन D2 जो कि आपको मिलता है मशरूम और सम अदर प्लांट से। विटामिन D3 जो कि आपको मेजरली मिलता है एनिमल सोर्स फूड से, जैसे कि एग्स, फिश और आपका मेन सनलाइट। तो कुछ ऐसे मेजर फूड्स जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए, जिसमें जैसे पहला हो गया कोड लिवर ऑयल। उसका 1 सर्विंग यानी कि 1 टेबल स्पून में आपको मिलता है 1360 इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि 34 माइक्रोग्राम विटामिन डी, विच इज़ वेरी हाई। उसके बाद सैल्मन 85 ग्राम की सर्विंग में आपको मिलता है अराउंड 570 इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि 14.2 माइक्रोग्राम विटामिन डी। देन प्लांट बेस्ड में जैसे आपको मिलता है मशरूम में आपको मिलता है करीब हाफ कप मशरूम में आपको मिलता है 366 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी, यानी कि 9.2 माइक्रोग्राम विटामिन डी। देन मिल्क, 1 कप मिल्क में आपको मिलता है अराउंड 120 इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी कि 2.9 माइक्रोग्राम विटामिन डी। देन उसके बाद एग्स, 1 होल एग में आपको मिलता है अराउंड 44 इंटरनेशनल यूनिट्स, अराउंड 1.1 माइक्रोग्राम विटामिन डी। देन इसके अलावा आपका सीरियल्स में सोया मिल्क, आलमंड मिल्क और जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको कुछ कुछ क्वांटिटीज़ में विटामिन डी मिल जाएगा। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए अपनी विटामिन डी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है सप्लीमेंट्स, जो आप डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने फूड से या प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर ना होने से विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, तब आपको डॉक्टर सप्लीमेंट्स रिकमेंड करते हैं। तो लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि आप प्रॉपर सन एक्सपोजर लें और विटामिन डी रिच फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ताकि आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी ना हो और आप हेल्दी रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।